सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सिरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ड्यूडेनम, इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, सेरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड क्वेश्चन है, द इंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन, सेकेंड है कैसिनोजन इंटू कैसिन, थर्ड है पेप्सिनोजन इंटू पेप्सिन एंड फोर्थ है प्रोटीन इंटू पॉलीपेप्टाइड। सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा चीफ सेल, ऑप्शन सेकंड है हमारा गॉबलेट सेल, ऑप्शन थर्ड है हमारा हिपैटिक सेल एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा ऑक्जेंटिक सेल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्जेंटिक सेल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द प्रोटियोलिटिक इंजाइम रेनिन इज फाउंड इन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रोटियोलिटिक इंजाइम्स कौन सी होती हैं। प्रोटियोलिटिक इंजाइम्स वो इंजाइम हैं जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करती हैं। अब ऑप्शन की बात करूँ तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पैनक्रियाटिक जूसेस, सेकंड है इंटेस्टाइनल जूसेस, थर्ड है हमारा बाइल जूस एंड फोर्थ है हमारा गैस्ट्रिक जूस। सो इसका आंसर है फोर्थ, गैस्ट्रिक जूस। ऑप्शन फिफ्थ, मैच द टर्म्स इन द गिवन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो कॉलम ए में हमारा रेनिन है, इंटेरोकाइनेज है, ऑक्जेंटिक सेल है, फ्रक्टोज है, और कॉलम बी में हमारा विटामिन B12 है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, मिल्क प्रोटीन है, ट्रिप्सिनोजन है। सो जो इंटेरोकाइनेज है, इंटेरोकाइनेज क्या करती है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है। सो बी का आ गया फोर्थ। अब रेनिन क्या है, मिल्क प्रोटीन, ऑक्जेंटिक सेल, विटामिन B12 एंड फ्रक्टोज जो है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होता है। सो ए का हमारा आ गया फोर्थ। ऑप्शन देखें तो सॉरी ए का होगा थर्ड, ए का थर्ड, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ए का थर्ड इसमें भी है और इसमें भी है। बी का क्या है हमारा फोर्थ, बी का फोर्थ इसमें भी है और इसमें भी है। सी का क्या है हमारा 1, सी का 1। सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वाशियार्कर डिसीज इज ड्यू टू। ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट accompanied by the calorie deficiency, B, simultaneous deficiency of protein and fats, C, simultaneous deficiency of protein and calorie, D, deficiency of carbohydrate। हमें पता है जो क्वाशियार्कर डिसीज़ है ये सिर्फ हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होती है, ना कि फैट डेफिशिएंसी के कारण। जो हमारी मरासमस है वो होती है फैट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी से, बट क्वाशियार्कर हमारी सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। सो इसका ऑप्शन फर्स्ट है चीफ सेल, सेकंड है गॉबलेट सेल, थर्ड है ऑक्जेंटिक सेल एंड फोर्थ है हमारा ड्यूडेनल सेल्स। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा गॉबलेट सेल्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सो ए में हमें दिया हुआ है क्रिप्ट ऑफ लेवरक्यूहेन, बी में हमारा ग्लीसन्स कैप्सूल एंड सी में हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड डी है हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड। सिमिलरली इधर हमें दिया हुआ पैनक्रियास, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर। हमें पता है क्रिप्ट ऑफ लेवरक्यूहेन कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ग्लीसन्स कैप्सूल कहाँ होता है, हमारे लीवर में। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होता है, हमारा पैनक्रियाज में। और ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होते हैं, हमारे ड्यूडेनम में। सो अब मैच करें तो ए का क्या है हमारा, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी क्या है हमारा फोर्थ, बी का हमारा फोर्थ। सो क्वेश्चन मतलब इसका आंसर है थर्ड। अब है क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन द अरिथ्रोपोइसिस। पहली बात है अरिथ्रोपोइसिस का हमें मतलब पता होना चाहिए। अरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स
जिनको हम RBCs भी बोलते हैं। इसका आंसर इसके ऑप्शन अगर देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चीफ सेल्स, सेकंड है म्यूकस सेल्स, थर्ड है पेराइटल सेल एंड डी जो है गॉबलेट सेल। इसका आंसर होगा पेराइटल सेल्स, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास थीकोडोंट, डायफॉयडोंट, होमोडोंट। ये ऑप्शन इधर से गलत हो गया क्योंकि हमारे जो टीथ है वो हिट्रोडोंट होते हैं, ना कि होमोडोंट। दूसरा आ गया हमारे डायफॉयडोंट भी होते हैं, थीकोडोंट भी होते हैं, डायफॉयडोंट भी होते हैं और हिट्रोडोंट भी होते हैं। अब अगर थर्ड ऑप्शन को देखें तो प्लूरोडोंट नहीं होते, डायफॉयडोंट होते हैं, हिट्रोडोंट होते हैं, प्लूरोडोंट नहीं होते, मोनोफॉयडोंट भी नहीं होते और होमोडोंट भी नहीं होते। जो हमारा आंसर है वो है बी। क्वेश्चन 11, विच आर द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लेवरक्यूहिन सेक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। ऑप्शन ए है अग्रिंथाफिन सेल्स, ऑप्शन बी है पेनिथ सेल, ऑप्शन सी है जाइमोजन सेल्स एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कफर सेल्स। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी पेनिथ सेल्स। 12th है अ बेबी बॉय एज 2 years is admitted to play school and passed through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth, which teeth were absent. हमारे पास ऑप्शन है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रीमोलर्स। अब है 13, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ऑप्शन ए है अमाइलेज, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन। ऑप्शन बी है अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, माल्टेज। ऑप्शन सी है पेप्टाइडेज, अमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन। ऑप्शन डी है लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसका आंसर है ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग guards the opening of hepatopancreatic duct into duodenum। ऑप्शन है इसका स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, सेमिल्यूनर वल्व, इलोकेकल वल्व एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका आंसर है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्वेश्चन नंबर 4, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द। ऑप्शन ए है हमारे पास एसिडिक सेल, ऑप्शन बी है हमारे पास गैस्ट्रिन सेक्रेटिंग सेल्स, ऑप्शन सी है हमारे पास पेराइटल सेल, ऑप्शन डी है हमारे पास पेप्टिक सेल। इसका करेक्ट आंसर है पेराइटल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। ऑप्शन ए इंसीजर, ऑप्शन बी कैनिन, ऑप्शन सी प्रीमोलर, ऑप्शन डी मोलर। इसका करेक्ट आंसर है प्रीमोलर्स। 17, द इंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस वर्ड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है। अब ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है हमारे पास लाइपेज, बी है हमारे पास माल्टेज, सी है न्यूक्लिएजिस एंड डी है न्यूक्लियोसाइडेजिस। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास न्यूक्लिएजिस। 18, which of the following statement is not correct? A, acini are present in the pancreas and secrete carboxypeptidase. B, Brunner gland are present in the submucosa of the stomach and secrete pepsinogen. C, goblet cells are present in the mucosa of the intestine and secrete mucus. D, oxyntic cell are present in the mucosa of the stomach and secrete HCl. अगर हम करेक्ट की बात करें तो पहली जो हमारी स्टेटमेंट है एसिनी आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज एंड सेक्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, बिल्कुल सही है। दूसरी जो हमारी स्टेटमेंट है ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा ऑफ द स्टमक एंड सेक्रेट पेप्सिनोजन, दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन एंड सेक्रेट म्यूकस, ये भी सही है। एंड ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक एंड सेक्रेट HCl, ये भी सही है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ब्रूनर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा ऑफ द स्टमक एंड सेक्रेट पेप्सिनोजन। 19, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन
A. Amylase renin pepsinogen. B. Maltase pepsinogen renin. C. Nuclease pepsinogen lipase. D. Pepsinogen lipase renin. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, पेप्सिनोजन लाइपेज रेनिन. 20. द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ अ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय ए लाइपेज, बी ट्रिप्सिन, सी रेनिन, डी पेप्सिन. सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी रेनिन. 21. फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू म्यूकोजा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सी सिंपल डिफ्यूजन एंड डी को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. सो इसका करेक्ट आंसर है बी. फ्रक्टोज का जो स्पेल होता है वो भी एफ सी होता है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का जो स्पेलिंग है वो भी एफ से होता है. सो हम एफ से लर्न कर सकते हैं कि जो फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है. अब है हमारा 22. क्या ये सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमंस गिवन इन द कॉलम 1 with their absorption site and mechanism in the column 2. कॉलम A फ्रक्टोज सोडियम आयन, बी ग्लिसरॉल फैटी एसिड, सी कोलेस्ट्रॉल माल्टेज, डी ग्लाइसिन ग्लूकोज. कॉलम 2 में है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट जो है हमारा वो ऐसे है, फ्रक्टोज सोडियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन और पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है. ग्लिसरॉल फैटी एसिड ड्यूडेनम मोर एज काइलोमाइक्रोन से होता है. सी जो हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल माल्टेज लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन से, एंड ग्लिसिन ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ग्लिसिन ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ऑप्शन डी. 23. Where to contain symbiotic microorganism normally occur in human body? Option A duodenum, B cecum, C oral lining and tongue surface, and D vermiform appendix and rectum. So इसका correct option है B, that is cecum. 24. Anxiety and eating food together in an otherwise normal human may lead to. So ऑप्शन ए है हमारे पास वॉमिटिंग, ऑप्शन बी है हमारे पास इंडाइजेशन, ऑप्शन सी है हमारे पास जॉइंडस एंड ऑप्शन डी है हमारे पास डायरिया. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इंडाइजेशन. 25. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क इन ह्यूमन? ऑप्शन ए है हमारे पास ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है हमारे पास पेप्सिन, ऑप्शन सी है हमारे पास रेनिन एंड ऑप्शन डी है हमारे पास लाइपेज. सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रेनिन. 26. Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to the improper movement of option A tongue, option B epiglottis, option C diaphragm, option D neck. So इसका correct answer है हमारा epiglottis, option B. Question number 27. Which of the following correctly represent the normal adult human dental formula? Option A 2123 by 2123, option B 3133 by 3133, option C 3131 by 3121, option D 2133 by 2133. So इसका आंसर है ऑप्शन A, that is 2123 by 2123. Option 28. One of the constituent of the pancreatic juice while poured into the duodenum in human is. ऑप्शन ए है हमारे पास ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है हमारे पास इंटेरोकाइनेज, ऑप्शन सी है हमारे पास ट्रिप्सिनोजन एंड ऑप्शन डी है हमारे पास काइमोट्रिप्सिनोजन. सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिप्सिनोजन. क्वेश्चन नंबर 29. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 ये है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. स्टेटमेंट 2 है, स्पेशलाइज्ड lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into lymphatic vessels and ultimately into the blood. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Option A, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option B, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct.
ऑप्शन सी बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। सो अगर इसके आंसर की बात करूं तो फर्स्ट ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड्स। ऑप्शन ए है लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ऑप्शन बी है डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स, ऑप्शन सी है कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ एंड ऑप्शन डी है डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट परफॉर्म्ड। सो लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी ये फंक्शन होता है सलेवरी ग्लैंड्स का। डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स को डाइजेस्ट नहीं करता। कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ ये भी सही है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये भी सही है। सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। 31 स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डुओडेनम, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड डेडुनम, इलोकैकल जंक्शन। सो इसका आंसर है ऑप्शन 1 जंक्शन ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डुओडेनम। 32 सक्कस इंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज। सक्कस इंटेरिकस किसके लिए यूज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। सो ये क्या सेक्रेट करेगा, इंटेस्टाइनल जूस, सिंपल। सो ये था हमारे डाइजेशन ऑब्जर्प्शन के PYQs और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।